सो आज हम देखेंगे सिंपली डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो इससे पहले सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन जनरली फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा ब्लड के थ्रू, इसी प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट बिटवीन ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार पास होगा। इस केस में जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम पास होगा, सेकेंडरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोबारा जो पास होगा। जैसे इसको यहां से हम लोग देखते हैं, मान लो ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ये वाला है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे आयोटा के थ्रू बॉडी में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू बॉडी में आया। ठीक है, अब बॉडी में स्मॉल स्मॉल कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो यूटिलाइज एयर है, यूटिलाइज गैस है, उसको कहाँ भेज देते हैं, वेना केवा के थ्रू भेज देते हैं यहाँ पे राइट एट्रियम में। ठीक है, वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भेज देते हैं यहाँ पे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, फिर लंग्स में। फिर यहाँ पे फिल्टर होता है, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आया अंदर ब्लड के अंदर, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर चला गया, मतलब बाहर है, नाक के थ्रू बाहर चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन है कैपिलरी में आ जाएगा। फिर जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, यहाँ फिर लंग्स हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा के थ्रू बॉडी में, फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स में चला जाएगा। तो यही सर्कुलेशन है। अब इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, मतलब अगर हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे तो 2 टर्म्स हमेशा आएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आएगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आ गया। अब लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में। ठीक है, अब लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन में आ गया। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जिस सर्कुलेशन में पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी आते हैं उस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। अब जहां पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन आएगा तो वहां पे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आयोटा में आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में आएगा, फिर आयोटा से ऑर्गन्स में जाएगा, आयोटा से ऑर्गन्स में आएगा। ठीक है, ऑर्गन्स में आ गया। अब ऑर्गन्स में आने के बाद वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, ऑर्गन से यूटिलाइज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा में आएगा, और वेना केवा के बाद राइट एट्रियम में चला जाएगा। वेना केवा के बाद कहाँ जाएगा, बिना केवा के बाद राइट एट्रियम में जाएगा। तो यही पूरा सर्कुलेशन है। मतलब अगर बात करें डबल सर्कुलेशन का, तो ब्लड हार्ट को 2 बार टच करता है, सिंपली कर सकते हैं ब्लड हार्ट को 2 बार टच कर सकता है, या ब्लड हार्ट से 2 बार आ सकता है या जा सकता है। ठीक है, तो जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इनमें ये दोनों वे हैं जिनमें हार्ट एक बार इसके थ्रू आएगा, एक बार इसके थ्रू आएगा, जिसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे। जैसे फिर से देख लेते हैं, लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू कहाँ पे आएगा, ऑर्गन में। अब ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ आएगा, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, अब राइट एट्रियम के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, अब राइट वेंट्रिकल के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स में चला जाएगा। तो यही सिंपली हमारा डबल सर्कुलेशन है, और डबल सर्कुलेशन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, यही मेन है। यहाँ से नीट तक के और बोर्ड तक के सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं।